हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने जा रहे हों या किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हों जिसमें जनरल स्टडी का पोर्शन आता है, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैंने हिस्ट्री के सॉल्यूशन करा रखे हैं, पॉलिटी के भी करा रखे हैं और जियोग्राफी के भी, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। अर्थशास्त्र का टॉप 50 MCQ का फर्स्ट भाग है। ऐसे ही मैं 5 भाग लाने वाला हूँ 50-50 प्रश्नों का। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र के प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत में आर्थिक योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, 1947, 1951, 1956, 1961। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1951, ऑप्शन बी। भारत में आर्थिक योजना की शुरुआत 1951 से शुरू हुई थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? आय, उपभोग स्तर, शिक्षा स्तर, संपत्ति स्तर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, उपभोग स्तर के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए तीसरा प्रश्न, नव उदारवाद की नीति भारत में किस वर्ष अपनाई गई थी? दोस्तों, नव उदारवाद की नीति भारत में कब अपनाई गई थी? 1980, 1991, 2000, 2014। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1991 में नव उदारवाद की नीति भारत में अपनाई गई थी। 1991 राइट आंसर। इसके बाद चौथा प्रश्न, भारत में प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर, बिक्री कर, माल एवं सेवा कर, उत्पाद शुल्क। दोस्तों, भारत में प्रत्यक्ष कर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आयकर, ऑप्शन ए। भारत में प्रत्यक्ष कर दोस्तों आयकर को माना जाता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न, योजना आयोग का स्थान लेकर कौन सा नया संस्थान बना है? नीति आयोग, वित्त आयोग, लोक लेखा समिति, आर्थिक सलाहकार परिषद। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। योजना आयोग के बाद नीति आयोग का बनाया गया था नया संस्थान के रूप में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद छठा प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, लोकसभा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में मौद्रिक नीति का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद सातवां प्रश्न, रेपो रेट किससे संबंधित है? दोस्तों, रेपो रेट किससे संबंधित है? विदेशी मुद्रा से, बैंकों की उधारी से, कृषि ऋण, प्रत्यक्ष कर। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बैंकों की उधारी से। रेपो रेट बैंकों की उधारी से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका भी सही आंसर। इसके बाद आठवां प्रश्न, भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? दोस्तों, भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। भारत में जो मुद्रा आपूर्ति है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसके बाद नौवां प्रश्न, बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिए गए ऋण पर ब्याज दर क्या है? ब्याज दर क्या कहलाती है? रेपो रेट, बैंक दर, आधार दर, मुद्रास्फीति दर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आधार दर कहलाती है। दोस्तों, बैंकों द्वारा ग्राहकों को जो दिए गए ऋण का जो ब्याज है उसको हम आधार दर कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद 10वां प्रश्न, डिमांड ड्राफ्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? डिमांड ड्राफ्ट दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है? सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या डाकघर के द्वारा? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बैंक के द्वारा डिमांड ड्राफ्ट
जारी किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 11वां प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके बाद 12वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, चीन, जापान, रूस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदारी का देश कौन सा दोस्तों? अमेरिका। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद 13वां प्रश्न, मुक्त व्यापार नीति का उद्देश्य क्या है? करों को बढ़ाना, व्यापार प्रतिबंध लगाना, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, मुद्रा नियंत्रण। दोस्तों मुक्त व्यापार नीति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 14वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1985, 1995, सन 2000, 2010। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में दोस्तों हुई थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1985 में की गई थी दोस्तों, 1995 में की गई थी, सॉरी। राइट आंसर ऑप्शन बी। 15वां प्रश्न, IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, वित्तीय स्थिरता, युद्ध रोकना, कृषि रोकना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्तीय स्थिरता का उद्देश्य IMF का। इसके बाद 16वां प्रश्न, भारत में GST कब लागू किया गया? दोस्तों भारत में GST लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2018, 1 अप्रैल 2019। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को दोस्तों GST भारत में लागू किया गया था। इसके बाद 17वां प्रश्न, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? दोस्तों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? उत्पाद शुल्क, आयकर, सेवा कर या बिक्री कर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयकर। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है दोस्तों आयकर। इसके बाद 18वां प्रश्न, भारतीय बजट को संसद में कौन प्रस्तुत करता है? दोस्तों भारत का जो बजट है उसे संसद में कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों भारतीय बजट को संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री दोस्तों भारतीय बजट को संसद में प्रस्तुत करता है। इसके बाद 19वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक राजस्व किस स्रोत से प्राप्त होता है? आयकर, कॉर्पोरेट कर, माल एवं सेवा कर यानी GST या सीमा शुल्क। दोस्तों भारत में सबसे अधिक राजस्व किस स्रोत से प्राप्त होता है? ऑप्शन सी, माल एवं सेवा कर से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है दोस्तों भारत में, यानी ऑप्शन सी GST इसका राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न, राजकोषीय घाटा किससे दर्शाता है? दोस्तों भारत में राजकोषीय घाटा किससे दर्शाता है? आय एवं व्यय का अंतर, व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति का स्तर या विदेशी ऋण। दोस्तों राजकोषीय घाटा किससे दर्शाता है? आय एवं व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 21वां प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, व्यापार या पर्यावरण। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कृषि उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है, ऑप्शन ए सही आंसर। इसके बाद 22वां प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? केवल सरकारी नियंत्रण, केवल निजी नियंत्रण, सरकारी और निजी नियंत्रण दोनों का समावेश या कोई नहीं। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की ही अर्थव्यवस्था है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत में सरकारी और निजी दोनों का समावेश है, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। इसके बाद 23वां प्रश्न, मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? मुद्रा की दर में वृद्धि करना,
मूल्य स्तर में वृद्धि करना, व्यापार संतुलन में वृद्धि, आर्थिक मंदी। मुद्रास्फीति का दोस्तों क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा मूल्य स्तर में वृद्धि करना। ऑप्शन बी सही होगा। 24वां प्रश्न, भारत में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI कब स्थापित किया गया था? 1999, 2000, 2005, 2010। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1999 में IRDAI की स्थापना या स्थापित किया गया था। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1999 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर दोस्तों। इसके बाद 25वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है दोस्तों भारत में? PNB, SBI, ICICI, HDFC। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी SBI भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक माना जाता है। ऑप्शन राइट बी SBI बैंक को सार्वजनिक बैंक का हिस्सा माना जाता है। 26वां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है? दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 27वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में उपलब्ध है? सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या व्यापारिक क्षेत्र में? दोस्तों भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में उपलब्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है दोस्तों। इसके बाद 28वां प्रश्न, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिकीकरण, कृषि उत्पादन बढ़ाना, जल संरक्षण या व्यापार सुधार? दोस्तों हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। ऑप्शन बी सही आंसर। 29वां प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1947, 1950, 1951 या 1955? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक लाई गई थी, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद 30वां प्रश्न, वर्तमान में भारत की आर्थिक नीति का क्या अर्थ है? जो भारत की वर्तमान आर्थिक नीति है उसका क्या आधार है दोस्तों? समाजवाद, औदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, LPG, साम्यवादी, नियोजित अर्थव्यवस्था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी LPG, औदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसके बाद नीति आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? दोस्तों 2014, 2015, 2016 या 2017? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद 32वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा उत्पाद क्या है? गेहूँ, चावल, गन्ना, दलहन? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा उत्पाद चावल माना जाता है, चावल है। इसके बाद 33वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा आय किस क्षेत्र से होती है? जो विदेशी मुद्रा आय वो किस क्षेत्र से होती है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा आय होती है। इसके बाद 34वां प्रश्न, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? दोस्तों मुद्रास्फीति का अर्थ है मुद्रा का अवमूल्यन, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि करना, व्यापार संतुलन में घाटा, आर्थिक मंदी? दोस्तों वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि करना आर्थिक मुद्रास्फीति का अर्थ है, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि करना। इसके बाद 35वां प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद GDP का क्या अर्थ है? सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, कृषि उत्पादन का कुल मूल्य, केवल औद्योगिक उत्पादन का मूल्य, केवल निर्यातित वस्तुओं का मूल्य? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद 36वां प्रश्न, भारत में प्रत्यक्ष कर कौन सा है? बिक्री कर, आयकर, GST, सीमा शुल्क? दोस्तों भारत में प्रत्यक्ष कर, इसका ऑप्शन बी
आयकर दोस्तों भारत में प्रत्यक्ष कर है। इसके बाद 37वां प्रश्न, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? 2014, 2016, 2018 या 2020? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2016 में स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद 38वां प्रश्न, भारतीय मुद्रा का मूल्य कौन निर्धारित करता है? दोस्तों भारतीय मुद्रा का मूल्य कौन निर्धारित करता है? अड़तीसवां प्रश्न, भारतीय मुद्रा का मूल्य कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा का मूल्य निर्धारित करती है। इसके बाद 39वां प्रश्न, भारत में ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? मनरेगा, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मनरेगा। भारत में ग्रामीणों के लिए मनरेगा योजना शुरू की गई थी। इसके बाद 40वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, टाटा मोटर्स, HDFC? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसके बाद 41वां प्रश्न, भारत में GST को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों भारत में GST लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? करों की संख्या बढ़ाना, टैक्स प्रणाली को सरल बनाना, आयकर को खत्म करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टैक्स प्रणाली को नियंत्रित या सरल करना, टैक्स प्रणाली को सरल करना। इसके बाद 42वां प्रश्न, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP किससे जुड़ा है? औद्योगिक उत्पाद, कृषि उत्पाद, आयकर या विदेश मुद्रा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पाद से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी। इसके बाद 43वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र? भारत में जो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेवा कर भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान देता है। इसके बाद 44वां प्रश्न, भारत में मेक इन इंडिया योजना किस उद्देश्य से लाई गई थी? मेक इन इंडिया योजना भारत में किस उद्देश्य से लाई गई थी? कृषि को बढ़ावा, विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना, डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को रोकना? दोस्तों इसका सही आंसर होगा विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना, इसलिए मेक इन इंडिया योजना लाई गई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद 45वां प्रश्न, कौन सा संगठन भारतीय रुपये को छापता है? दोस्तों कौन सा संगठन भारतीय रुपये को छापता है? रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, नाबार्ड? दोस्तों कौन सा संगठन भारतीय रुपये को छापता है? इसका सही आंसर होता भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन ए। भारतीय संगठन या भारतीय रुपये को छापता है वो है रिजर्व बैंक, ऑप्शन ए। इसके बाद 46वां प्रश्न, भारत में रेपो रेट कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, सेबी? जो भारत में रेपो रेट दोस्तों कौन तय करता है? इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट तय करती है। इसके बाद 47वां प्रश्न, NBFC का पूरा नाम क्या है? दोस्तों NBFC का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऑप्शन सी इसका। 48वां प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, ऑप्शन बी सही आंसर। इसके बाद 49वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1930, 1935, 1947 या 1950? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद 50वां प्रश्न, डिजिटल इंडिया अभियान
का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य दोस्तों क्या है? डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना, केवल इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, बैंकों का निजीकरण करना, कृषि क्षेत्र को मजबूत करना। दोस्तों डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डिजिटल इंडिया का यही उद्देश्य है। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हमने 50 प्रश्नों का संग्रह पूर्ण कर लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।